अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी गिलास डिज़र्ट बनाएंगे। गर्मियों के हिसाब से ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और बेल का जो आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और लाइक कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, पहले आप ये नोट कर लें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें मैंने 1 कप पानी रख दिया था बॉयल होने। बॉयल नहीं करना, सिर्फ हल्का गर्म ही करना है। जब गर्म हो जाएगा पानी हमारा तेज़ आंच पे, तो फिर हम आंच को हल्का करके इसमें जेली का पैकेट डालेंगे। ये पूरा जेली का पैकेट है रफ़ान का, ये हम इसमें शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम आंच पे जल रहा है और हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जब पूरा जेली का पैकेट डिज़ोल्व हो जाएगा तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है जेली को। ये देखें चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं किसी भी बाउल में निकाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए। 1 कप पानी में 1 जेली का पैकेट ही जाएगा इसमें। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ठंडा होने पे मिलते हैं आपसे। यहाँ मैंने क्रीम ले ली थी, 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम है ये मेरे पास। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं हो तो आप टेट्रा पैक की भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको हाथ से ही देखें बीट कर रही हूँ। 5-6 मिनट लगेंगे मुझे इसको विस्क करने में। बहुत अच्छे से हमने इसको बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे कर लें, उससे जल्दी बीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी हमने इसको बीट नहीं करना है। केक के लिए जैसे हम बीट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड बीट करते हैं हम, तो इसमें इतना नहीं जाएगा बीट हुआ हुआ, इसमें बहुत कम लगेगा। बहुत कम बीट करनी है, लगेंगे मुझे 5-6 मिनट। जब अच्छे से हमारी बीट हो जाएगी, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो हम विस्क को रख देंगे एक तरफ और हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये 1/4 कप मेरे पास कंडेंस मिल्क था, ये शामिल करेंगे। होममेड है ये मेरे पास। आधा कप हम इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी डालेंगे और आधा कप ही स्ट्रॉबेरी सॉस डालेंगे। स्ट्रॉबेरी सॉस की रेसिपी आपने मेरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी में जाके देख लीजिएगा, कैसे बनाया है मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस और स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी। दोनों को आप वहाँ देख लें, लिंक दे देंगे वीडियो के आखिर में। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथ से ही मिक्स करेंगे बस हम स्पैचुला से। जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसको एक तरफ रखेंगे। स्ट्रॉबेरी सॉस बहुत ज़्यादा आसान है, आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी में देख लीजिएगा कि कितनी आसानी से मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस और स्ट्रॉबेरी प्यूरी तैयार की थी। यहाँ मेरी जेली देखें ठंडी हो गई है और जम भी गई है। जब ये जम जाएगी तो मैं इसको छुरी से कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। हमें छोटे छोटे से चंक्स चाहिए इसके, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, और स्ट्रॉबेरी जमने के बाद ही आप कटिंग करिएगा, पहले नहीं करिएगा। मैंने 1-1.5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, इसलिए अच्छे से जम गई थी, सेट हो गई थी। तो इसकी कटिंग कर लेंगे हर तरीके से, छोटे छोटे चंक्स हो जाएंगे इसके। यहाँ मेरे पास केक था, केक मेरे पास 6 पीस में था। होममेड केक है ये मेरा। आपके पास नहीं हो तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। केक के 6 पीस ले लीजिएगा और इसको अच्छे से चूरा कर लेंगे हम। हाथ से ही इसको चूरा करिएगा। ये देखें सारा चूरा हो गया है। अब हम एक गिलास लेंगे, गिलास में हम 2 या 3 चम्मच के करीब केक का चूरा डालेंगे। इस तरीके से केक का चूरा अच्छी तरह लगा देंगे। सबसे पहली लेयर है ये हमारी। जब केक का चूरा अच्छी तरह लग जाएगा, फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। जो हमने क्रीम वेव करके रखी थी वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली थी, बगैर नोज़िल लगाए। नोज़िल की ज़रूरत नहीं है, आप पाइपिंग बैग में डाल के हल्का सा पाइपिंग बैग को नीचे से कटिंग कर लीजिएगा। ये एक लेयर फिर हमारी व्हिपिंग क्रीम की हो गई है। अब एक लेयर हम जेली की लगाएंगे, जो जेली हमने जमा के कटिंग करी थी। इस तरीके से लगाइएगा साइडों में, ताकि साइडों से आपका डिज़र्ट अच्छा लगे गिलास में। अब फिर हम एक लेयर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम की।
एक अच्छी सी मोटी सी लेयर लगा देंगे। अब हम मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस था जो मैंने होममेड घर में तैयार किया था, स्ट्रॉबेरी सॉस की लेयर लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से सब तरफ हम लगा देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये डाला है। जब अच्छे से सब जगह लग जाएगी फिर हम एक दफ़ा और व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगाएंगे। ये हमारी व्हिपिंग क्रीम की आखिरी लेयर है। अगर आपको ज़्यादा लगानी है ज़्यादा लगा लें, कम लगानी है कम लगा लें। और ये पाइपिंग बैग में ही करके लगाइएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ये सारे गिलास मैंने तैयार कर लिए हैं। ये आखिरी गिलास भी हो गया है मेरा तैयार। ये सारी व्हिपिंग क्रीम मैंने लगा के ख़त्म कर दी है जितनी बीट करी थी। अब मैंने दूसरी भी व्हिपिंग क्रीम ली थी, उसको बीट कर लिया था और इस तरह नोज़ल में लगाया था पाइपिंग बैग के साथ। और इसमें मैं फ्लावर लगा दूँगी और मैं आपको चख के दिखाती हूँ कैसा इसका डेज़र्ट मज़े का बना है। ठंडा ठंडा कोल्ड गर्मियों के हिसाब से बेहतरीन रेसिपी है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। आप ज़रूर बनाइएगा ये डेज़र्ट। ये लेयर कितनी अच्छी बनी है इसकी, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बनने में, दिखने में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में मुझे बताया करें आप कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।